हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक शार्ट स्टोरी है एंड द वर्ल्ड चेंज्ड, जिसका जो राइटर हैं वो साइबन जावेद जिलानी है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसकी जो समरी है इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी समरी क्या है और कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचाते रहें। तो अभी हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। समरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है ये पास्ट टाइम को शो करती है, यानी कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत कम थी या ऐसा कहें कि न होने के बराबर थी, और जो लोग थे वो काफ़ी चीज़ों से अनअवेयर थे और मिलजुल कर रहते थे। तो ये उस टाइम पीरियड को रिफ़र करती हैं। अभी हम इस समरी को एक्सप्लेन करते हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह हैं, या ये जो स्टोरी हैं ये कौन सी चीज़ें हैं रिफ़र करती। A new Chevy motor car enters in the narrow street of Old Karachi। एक न्यू जो मोटर कार हैं वो कराची की एक स्ट्रीट के अंदर दाखिल होती हैं। ओल्ड कराची से मतलब है कि ये पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम कराची की। ऑल द नेबर्स कम टुगेदर टू सी दिस न्यू ब्रांडेड मोटर कार। जो सारे मोहल्लेदार थे वहाँ के वो सभी आ जाते हैं इस न्यू मोटर कार को देखने के लिए। दे आर शाउटिंग हैप्पीली एंड बिकम सरप्राइज टू सी। और वो जो थे वो खुशी से आवाज़ें निकाल रहे थे, एंड बिकम सरप्राइज टू सी, और ये कार को देखकर जो हैं वो हैरान थे। आल द चिल्ड्रेन रनिंग बिहाइंड द न्यू कार टू सी एंड टच इट। और जो बच्चे थे वहाँ के वो कार के पीछे दौड़ लगा रहे थे और कोशिश कर रहे थे वो कार को टच कर सके। दे आर ट्राइंग टू जंप इट। और कुछ जो हैं वो उछल रहे थे टू सी देम सेल्विस इन मिरर्स। और ख़ुद को शीशे में देखने के लिए। यानी कि जिस तरह अगर हमारे यहाँ भी होता है कि कोई भी न्यू कार वगैरह ले आते हैं तो जो बच्चे वगैरह होते हैं वो कोशिश करते हैं कि न्यू कार को देखें और वो अपने आप को भी उस शीशों वगैरह में देख सकें। सम पीपल आर पासिंग द कमेंट्स इन क्रिटिकल वे बिकॉज द कार बिलोंग्स टू वेस्ट अमेरिका। और कुछ जो लोग थे वो उस कार के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अपने कमेंट्स पास कर रहे थे, क्योंकि ये जो कार थी वो अमेरिका से लाई गई थी, वहाँ से आई हुई थी। तो ये जो लोग थे उस पर अपने अपने कमेंट्स पास कर रहे थे कि भाई ये जो हैं ये वेस्ट कल्चर से हैं और ये जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो आगे कहता है कि द ड्राइवर बॉबी अंकल स्टॉप द कार ऑन अ प्लेस। जो ड्राइवर था, उस कार का जो मालिक था, वो कार को एक जगह पे स्टॉप करता है। वेयर ही थॉट इट इज़ बेस्ट टू पार्क देयर। जहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ गाड़ी गाड़ी को रोकना अच्छा है। अ लिटिल चाइल्ड नेम्ड मुन्ना हु केम आउट ऑफ द हाउस। और एक छोटा बच्चा है जिसका नाम मुन्ना है, घर के बाहर आता है घर से। एंड स्टार्ट शाउटिंग टू सी इज़ अंकल बॉबी। और वो अपने चाचू बॉबी को देखकर खुशियों से आवाज़ें निकालता है। विथ अ रियल चेवी मोटर कार इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। और उसके घर के आगे जो कि एक न्यू चेवी कार के साथ खड़ा हुआ था। बिसाइड दिस, उसके साथ साथ दियर नेबरहुड नेम्ड मुनीरा। उसकी जो मोहल्लेदार मुनीरा थी, हु स्पेंड हर मोस्ट ऑफ द टाइम इन मुन्नाज हाउस। जो ज़्यादातर अपना वक्त मुन्ना के घर में बसर करती थी। केम आउटसाइड ऑन मुन्नाज शाउटिंग टू सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। और वो जो है मुन्ना की आवाज़ों की वजह से बाहर आती हैं ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। आफ्टर दिस, उसके बाद, द मदर ऑफ मुन्ना एंड लक्ष्मी हिंदू नेबरहुड केम आउट ऑफ देयर हाउस विथ थाली ऑफ पूजा टू सेव द कार फ्राम एविल आइज ऑफ नेबर्स एंड अदर्स। उसके बाद जो थे मुन्ना की माँ और लक्ष्मी, जो उनके मोहल्ले में रहती थी, एक हिंदू लेडी थी, वो पूजा की थाली के साथ बाहर आती हैं उस कार को जो है मोहल्लेदार और दूसरे लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए। यानी कि वो उसकी जो है वो पूजा करती हैं ताकि इस कार को जो है किसी की नज़र वगैरह न लग सके। आगे कहते हैं स्लोली स्लोली ऑल द नेबर्स कैम टुगेदर। धीरे धीरे जो भी मोहल्ले में रहने वाले थे वो पास आ जाते हैं। टू कांग्रेचुलेट देम, उनको मुबारकबाद देने के लिए। दे ऑल वांट टू ड्राइव द कार ऑन द बीच और हाईवे। वो सभी चाहते थे कि वो कार को जो है वो ड्राइव करें या जो है उस कार में घूमने जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली द कार गॉट माइनर एक्सीडेंट। और बदकिस्मती से जो कार थी उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, या हम इस तरह कहें कि उसका एक टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ जाता है। एंड लॉस्ट इंजन, और उसकी जो इंजन है वो ख़राब हो जाती है। एंड नेवर स्टार्ट्स अगेन, और वो कभी स्टार्ट नहीं होती। मुनाज मदर एंड अदर वुमेन ऑफ देयर नेबरहुड कैम रेगुलरली इन डे टाइम टू क्लीन द कार। मुन्ना की जो माँ थी और मोहल्ले में जो भी औरतें रहती थी वो दिन के टाइम आती थी उस कार को साफ़ करने के लिए। एंड गॉसिप्स अबाउट फिल्म स्टार्स ऑन ऑल इंडिया रेडियो। और वो जो थी वो फिल्म स्टार के हवाले से आपस में बातें करती थी, जिनकी न्यूज़ जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पर चलती थी उस कार के अंदर। अल्दो द सोसाइटी इज़ इस्लामिक, अलबत्ता जो सोसाइटी थी वो इस्लामिक थी, कल्चरल एंड रेस्पेक्टफुल, सो दे कवर कार्स विंडोज़ एज नो वन कैन सी और हियर देम फ्राम आउटसाइड। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो कार को
चारों तरफ से पर्दे दे दिए, यानी कि उनके जो शीशों को पर्दे लगा दिए ताकि कोई भी उनको देख ना सके और न ही उनको सुन सके। वेयर एज ऑल मेल कैम एट नाइट लिसन BBC न्यूज़, जबकि जो मेल थे वो रात के टाइम आते थे और BBC न्यूज़ को सुनते थे। अंकल बॉबी डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ जेंटलमैन, और अंकल बॉबी जो था उस कार का जो मालिक था वो अपना जो उसका लिबास था वो इस तरह करके आता था कि वो जेंटलमैन दिखे। ही सेट द वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चैनल सच एज BBC और ऑल इंडिया रेडियो एट्सेट्रा एंड डिस्कस विथ नेबर्स। उसने क्या किया था, उसने उस रेडियो के ऊपर जो है BBC और ऑल इंडिया रेडियो के चैनल जो थे वो लगा दिए थे, और उस न्यूज़ को जो है वो अपने मोहल्लेदारों के साथ क्या करता था, डिस्कस करता था। The news all about against the culture, religious and values of Hindu community which bring the change in environment। यानी कि जो न्यूज़ थी वो हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ थी, उनके रिलीजन, उनकी वैल्यूज़ और उनकी कल्चर के अगेंस्ट थी। which bring the change in environment, जिसकी वजह से क्या था, जो उनका माहौल था वहाँ का उसके अंदर एक चेंज आने लगने शुरू हो गई। यानी कि उस टाइम के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, या हम कहें कि कुछ ऐसे इश्यूज़ जिनकी वजह से जो न्यूज़ थी वो हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट आ रही थी। द कन्फ्लिक्ट बिकम इंक्रीज डे बाय डे एंड ऑल द नेबर्स स्टार्टेड टू लिव सेपरेटली। और ये जो इनका कन्फ्लिक्ट था ये दिन ब दिन बढ़ता गया, और जो इनके नेबरहुड थे यानी कि जो मोहल्लेदार आपस में साथ रहते थे ये क्या हो गए, अलग रहना शुरू हो गए। सम ऑफ देम स्टार्टेड ब्लेमिंग ऑन ईच अदर टू मेक देम रॉन्ग। और उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए। यानी कि इनके जो हैं वो मज़हबी इख्तलाफात जो थे या कल्चरल इख्तलाफात थे ये बढ़ने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है एक दूसरे पर कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि भाई आप गलत हो हम सही हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत हो हम सही हैं। तो ये जो इनके कन्फ्लिक्ट थे आपस में ये बढ़ने लगे, और ये क्या हुए, जो साथ रहते थे कभी अब ये क्या हुए, एक दूसरे को से अलग रहने लगे। यानी कि इनकी जो मीटिंग्स थी वो ख़त्म हो गई, ये जो मिलजुल कर रहते थे या चीज़ें शेयर करते थे अब ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने लगी। अल्दो दे लिव टुगेदर इन सेम नेबर एंड डू नॉट हार्म ईच अदर। अलबत्ता ये एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बट दे स्टॉप्ड देयर मीटिंग्स ब्रदरहुड एंड अदर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। फिर क्या हुआ, इन्होंने जो आपस में इनकी जो मीटिंग्स होती थी ये बंद कर दी, उनका जो भाईचारा था वो ख़त्म हो गया, और जो भी इनकी आपस में रिलेशन थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। बिकॉज ऑफ रेडियो द वर्ल्ड चेंज्ड, और इस रेडियो की वजह से उस पर जो न्यूज़ आने लगती थी इसी की वजह से जो उनका माहौल था, जो दुनिया थी वो क्या हुआ, चेंज होने लगी। द मीडिया डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली एट्सेट्रा। और जो मीडिया थी जिस पर ये न्यूज़ आती थी इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग थे वो सोशली, पॉलिटिकली और रिलीजियसली उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे वो बढ़ने लगे, और वो एक दूसरे से जो हैं वो अलग रहने लगे। मुन्ना हु इज़ अ लिटिल चाइल्ड, और मुन्ना जो एक छोटा बच्चा था, हु डज़ नॉट नो अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, जिसको जो है इन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यानी कि ये जो फ़िरक़ेवारियत, जो रिलीजस थे, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। एंड सेपरेशन ऑफ हिज एल्डर्स इन सोसाइटी, और उनके जो एल्डर्स थे उनकी जो सेपरेशन थी सोसाइटी के अंदर, जो रेडियो की वजह से या जो न्यूज़ की वजह से हुई थी। तो ये एक छोटा सा बच्चा है जिसको इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ही इज़ कन्फ्यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और ये कंफ्यूज था कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी कि जो उसकी सोसाइटी के अंदर लोग चेंज हुए थे एक रिलीजियस, पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज़ की वजह से, जो मीडिया पर उन्होंने सुना और उनके दरमियान जो उनके इख्तलाफात बढ़ने लगे और वो अलहदा हो गए। तो ये मुन्ना जो था छोटा बच्चा था, अब इसको ये नहीं पता कि गलत चीज़ें क्या हैं और सही क्या है। ये मासूम है, ये बेकसूर है, इन चीज़ों के बारे में इसको कुछ नहीं पता। चिल्ड्रेन नॉट बोर्न विथ स्पेशल क्वालिटीज़ टू होम दे शुड लव और हेट। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं होती कि जिनको पता चले कि भाई किस चीज़ से जो है वो प्यार किया जाए और किस चीज़ से जो है वो नफ़रत की जाए। क्योंकि ये सारे जो छोटे बच्चे होते हैं ये बड़ों से सीखते हैं कि उनके बड़े जो हैं वो कौन सी चीज़ें अपनाते हैं और किस चीज़ में जो हैं वो आगे चलते हैं। तो ये बच्चे जो उनकी जनरेशन होते हैं ये बड़ों से सीखती हैं, और बड़े जो थे उनके अंदर क्या आई थी उस टाइम, चेंजिंग आ गई थी। तो अभी यहाँ पर जो हैं ये छोटे बच्चे आगे क्या चलकर सीखेंगे, या किस तरह जो है मुआशरे को देखेंगे, या किस तरह अपनी आगे चेंज लाएंगे, तो ये एक सवाल या निशान बनता है। तो यहाँ पर जो है इसकी समरी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचाते रहें।